राधे राधे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30 ऐसे ही बज रहा है और मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। और 10:30 से चाहे ज़्यादा ही हो गया होगा मुझे, हाँ ऐसे ही 10:30 हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे चद्दर वगैरह झाड़ रही हूँ, और क्योंकि घर अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और आज मैं 10 बजे 10:30 बजे उठी हूँ, और उठते ही बस मैं बिस्तर वगैरह ठीक करने लगी। मैंने कहा लाओ बिस्तर वगैरह ठीक कर देती हूँ, फिर मैं चाय वगैरह पीऊँगी। और मैं इतना लेट क्यों उठी हूँ आज, मतलब और देर से मैं इसलिए उठी हूँ, मतलब एक बार मैं उठ के और इन लोगों को जैसे तैसे खड़े होके मैंने पराठे बनाया, और फ्रिज से मैंने जो भी रात का पड़ा हुआ था वो सब्जी मैंने निकाली, बस उसी को बासा समझ लो, मतलब बासा को मैंने सब्जी निकाली और उन्हीं को चलाई। फ्रिज का थोड़ा यही फ़ायदा होता है कि जैसे कि तबीयत ख़राब है और घर में कोई दूसरा नहीं है बड़ा, तो चलो फ्रिज में आटा वाटा लगा पड़ा रहता है। सब्जी थोड़ी बहुत कुछ ऐसी बनी पड़ी है, बच गई है रात में, तो वो बच ही गई थी रात में, क्योंकि मैंने बनाई थी लौकी की सब्जी और थोड़े से आलू बना दिए थे। क्योंकि पीहू ना लौकी की सब्जी खाती नहीं है, तो फिर साथ में मुझे थोड़े से आलू बनाने ही पड़ते हैं। और सिस्टी भी है, वो भी नहीं खाती हैं, लेकिन हाँ जो है कि थोड़ा बहुत पीहू से तो ठीक ही हैं, वो थोड़ा बहुत खा भी लेती हैं। ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करो तो वो थोड़ा बहुत खा भी लेती हैं, बट पीहू तो बिल्कुल नहीं खाती है, तो मुझे थोड़े से आलू वो बनाने पड़ते हैं। तो और ये लेट ही आ रहे हैं आजकल, क्योंकि काम ज़्यादा है मार्केट में, तो इनका वही 9:30 10 ऐसे ही बज जाता है। तो बस मेरी तबीयत रात से ही बिगड़ने लगी थी, मतलब ऐसे ही मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत सुबह बिगड़ेगी, और सुबह मैं ठीक सी नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि सुबह का पता नहीं कैसे क्या होगा। तो बस वही हुआ, और मैं सुबह उठी तो रात में ये वैसे पनीर लेके आए थे, तो बोले 9:30 10 बजे आए, बोले बना लो। मैंने कहा सब खा चुके हैं, अब क्या बना लो, अब तो जो भी बनाऊंगी सुबह ही बनाऊंगी, देखो बना भी पाती हूँ कि नहीं। बोले तो बस वही हुआ कि सुबह मुझे फिर फ्रिज से ही सारा सामान निकालना पड़ा जो भी बासा रखा था। तो बस आटा भी लगा पड़ा था, तो बस मैंने जैसे तैसे खड़े होके इन लोगों को 7:30 8 बजे करीब, क्योंकि आजकल ये सुबह जल्दी निकलते हैं, तो बस मैंने 8 8:30 बजे तक इनके लिए पराठे बनाए दो। और बस ये मार्केट निकल गए, सिक्सटी पीओ को भी मैंने बना के दे दिए, और बस जाके मैं लेट गई। और फिर मैं बस लेटी रही। अब मेरा थोड़ा सा मन हुआ उठने का। मैंने कहा चलो कब तक लेटी रहूँगी, उठने का तो बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, बट कहते हैं ना फिर उठना भी पड़ता है, क्योंकि ऐसे बिस्तर पे पड़े रहो और घर ऐसे बिखरा सा पड़ा रहे ना, तो और भी ज़्यादा अजीब सी तबीयत होती है, ऐसे लगता है चलो धीरे धीरे हाथ पैर चलाएंगे। तो बस यहाँ मैं जैसी उठी तो पहले तो मैंने बिस्तर वगैरह सही किए, और थोड़ी सी ये चाय पड़ी थी, तो मैंने कहा लाओ इसको मैं गर्म कर लेती हूँ, तो मैं ही ले लूँगी। कुछ खाने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, और इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस लग रही है कि बस। तो बस यहाँ चाय मैंने गरम कर ली है, और आजकल गर्मियाँ पड़ रही हैं, तो अदरक तो मैं वैसे भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि अदरक थोड़ा सा मतलब जलन वगैरह सी पेट में, गैस ऐसे एसिड वगैरह, या जिनको पेट की दिक्कत होती है वो थोड़ी सी उनके लिए अदरक वो हो जाती है। हाँ कच्ची सर्दियों में तो अदरक फ़ायदा करती है, लेकिन गर्मियों में उतनी नहीं फ़ायदा करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है अदरक। तो बस यहाँ पे जब भी मेरा चाय पीने का मन होता है, तो मैं ना चाय में थोड़ी सी वो दालचीनी डाल के बनाती हूँ। दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। और वैसे मैं चाय पीती हूँ ना, तो छोटी इलायची की मुझे अच्छी लगती है गर्मियों में, या दालचीनी की। तो छोटी इलायची ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ दालचीनी। और दालचीनी की चाय पीते ही मुझे ना थोड़ा सा अच्छा सा फील होता है, थोड़ी सी ऐसी लगती है एनर्जी सी आ गई। और दालचीनी वैसे फ़ायदा भी करती है। दालचीनी जैसे किसी का ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ हो, मैं तो बहुत, मेरा तो नहीं वजन बढ़ा हुआ है, तो मैं तो दाल जरा सी बिल्कुल राई के बराबर डालती हूँ थोड़ी सी चाय में, और 1 कप चाय में इतनी ही काफ़ी होती है। तो बस एक मैंने टोस्ट ले लिया। बट हाँ जिन लोगों का काफ़ी वजन बड़ा होता है ना, वो उन लोगों के लिए दालचीनी बहुत, मतलब वजन कंट्रोल करने के लिए दालचीनी का सेवन करना चाहिए। जैसे भी हो आप, मतलब चाय में डाल के पियो, या सुबह जैसे बहुत सारे लोग दालचीनी जीरा और सौंफ इन सब का पानी पीते हैं ना, उसमें डाल लो तो फ़ायदा करती है। वैसे भी बहुत सारी पाचन, वैसे मैं जब भी दालचीनी की चाय पीती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होता है, एक तो एनर्जी सी लगती है, और मैं इसलिए और पी लेती हूँ क्योंकि ये पाचन के लिए भी ठीक सी होती है। तो इसलिए मैं दालचीनी की चाय, जब भी चाय का मन होता है तो मैं दालचीनी डाल के पीती हूँ। तो चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं, ये कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने ये बाहर कपड़े डाल दिए, और मैं नीचे झांक के देख रही कहीं ऐसा नहीं कुछ कपड़ा उड़ गया हो, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कोई गिन के कपड़े नहीं डाले, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं पीयू सिस्टी के कुछ कपड़े छोटे मोटे
उड़ के नीचे चले गए हों। तो ये देखो बर्तन का कितना ढेरा लगा है, क्योंकि रात में मैंने बर्तन एक भी नहीं धोए, बस शाम से ही मेरी तबीयत कुछ वैसी थी। और यहाँ पे ना ये जो सब्जी बच जाती हैं, बड़ी दिक्कत होती है। वहाँ पे उस वाले मकान में मैं रहती थी ना, तो वहाँ पे तो इतने अगल बगल खेत वेत खाली पड़े रहते थे, तो वहाँ डाल आती थी मैं। अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मेरी आदत पड़ी हुई है कि मैं ऐसे डस्टबिन वगैरह में मेरी डालने की आदत नहीं है। शुरू से ही मैं गाय वगैरह को, ये जितने मेरे घर में फ्रूट्स हैं या सब्जी के छिलके निकलते, टमाटर, अब ये देखो 3-4 टमाटर सड़े गए हैं, खीरा भी सड़ वैसा हो रहा था, तो अब मैंने ऐसे थाली में निकाल के रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि अब देखो शाम को अगर कहीं निकले तो पॉलीथीन में डाल के ले जाऊंगी, तो बाहर दिखेंगी गाय वगैरह तो डाल दूंगी। और तबीयत मेरी इतनी अच्छी है नहीं कि मैं बाहर जाऊं और पूरा वॉक वॉक करके आऊं, क्योंकि मुझे घर में ही चलने में आफत आ रही है, इतनी मेरी वीकनेस मुझे लग रही है। बस वही है ना कि घर के काम तो निपटाने ही पड़ते हैं, औरत को कितनी भी गई गुजरी हालत हो उसकी, लेकिन वो घर के काम तो उसे करने ही पड़ते हैं। तो बस मैंने चाय और टोस्ट एक ले लिया, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने कहा लाओ ये बर्तन साफ़ करती हूँ, धीरे धीरे मांजूंगी तो मांज ही जाएंगे। और बस फिर देखूंगी अपना धीरे धीरे ही, मतलब ये होता है ना कि एक बार थोड़ा थोड़ा सुबह के टाइम ज़्यादा लगता है, और जैसे जैसे थोड़ा सा दिन चढ़ता है ना 10-11-12 बजे के बाद थोड़ी सी एनर्जी सी फील होने लगती है। जब भी कोई भी, चाहे वो पेट दर्द हो, कैसी भी तबीयत हो, थोड़ा सुबह के टाइम ज़्यादा लगता ही है तबीयत। मुझे लगता है सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा ही तबीयत मेरी गड़बड़ लगती है, कैसे भी मेरी तबीयत बिगड़ी हो, चाहे वो पेट दर्द हो या कुछ वैसी भी तबीयत हो, तो भी सुबह के टाइम मुझे ज़्यादा दिक्कत फील होती है। उसके बाद फिर जैसे थोड़ा थोड़ा दिन 10-11 चाय वाय पीऊँ मैं, पानी वानी और थोड़ा सा, तो मुझे थोड़ी थोड़ी सी ताकत सी आती। सारे बर्तन मैंने मांज लिए हैं धीरे धीरे करके, और बस यहाँ सारे बर्तन धुल भी गए हैं। तो बस अब देखूंगी इन लोग, अब ये लोग चिल्लाने लगी हैं कि मम्मा भूख लगी है, क्योंकि सिस्टी भी स्कूल नहीं गई हैं। तो बस मैंने कहा लाओ अब अगर मैं बैठ गई फिर, तो फिर इन लोगों के लिए कुछ इन्हें ऐसे ही खाना पड़ेगा, पूड़ी पराठा। तो अब सुबह पराठे खा चुकी हैं, तो वो पनीर भी रखा हुआ है, तो सिस्टी प्यू लगी हैं बार बार उसी में से वो कच्चा निकाल निकाल के खा रही हैं। मैंने कहा पता चले ये लोग पूरा पनीर ऐसे ही थोड़ा बहुत खाएंगी, खा जाएंगी ऐसे ही, और ना वो सब्जी का रहेगा, और फिर मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा लाओ बना ही लेती हूँ धीरे धीरे करके। और फिर सुबह तो इन लोगों ने खाया ही है बासा। और तो पीयू ने तो रात में तो मैंने आलू बना दिए थे, फिर मैंने सुबह पीयू के लिए आलू भी नहीं बनाए, बेचारी ने वो ऐसे ही नमक जीरा अजवाइन वाला मैंने पराठा बना दिया था, तो बस वही थोड़ी सी इसको चाय दे दी थी, तो उसी से इसने खा लिया था। तो अब 12-12:30 ऐसे ही 12-12:30-1 हो रहा होगा। तो माँ का दिल होता ही है कि मतलब कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बट उसको अगर बच्चे ये कह दें कि मम्मा भूख लगी है, तो बस तुरंत वो अपनी तबीयत को भूल जाएगी। और ये हर माँ के साथ है, मतलब कोई मैं ही नहीं, हर एक माँ का यही स्वभाव होता है कि अगर बच्चे कह दें कि कितनी भी वो मतलब अंदर से अस्वस्थ महसूस कर रही हो, बट अगर बच्चे कह दें कि भूख लगी है, तो बस सोचने लगेगी क्या बनाए क्या बनाए, वो अपनी तबीयत को भूल जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह काट लिया था, और बस पीस लिया प्याज लहसुन, और बस यहाँ पे थोड़े से मैंने खड़े मसाले डाल दिए जो भी थे। बस उसके बाद मैं प्याज का पेस्ट डाल दूँगी। और वैसे तो मैं लवाबदार पनीर और पनीर की भुजिया या ऐसे मसाला पनीर ज़्यादातर बनाती हूँ, और कढ़ाई पनीर भी मैं बना चुकी हूँ, बट ये वाला पनीर मैंने दही डाल के नहीं बनाया था। तो सिस्टी बोली मम्मा आपने दही डाल के पनीर नहीं बनाया, दही वाला पनीर बनाओ। तो हमने कहा चलो लाओ आज दही वाला पनीर भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो बस मसाला मैंने डाल दिया था, बस ये देखिए मसाला यहाँ पे भुन रहा है, प्याज लहसुन हो गया था। उसके बाद बस हमें वही धनिया मिर्ची हल्दी और टमाटर मैंने उबाल लिए थे, तो बस का पेस्ट डाल दिया, साथ में ही मैंने पीस लिए थे, ज़्यादा झंझट नहीं किया कि टमाटर अलग। और फिर तो मैं धनिया मिर्ची हल्दी में ही टमाटर डाल दिए थे उबले हुए, साथ में ही पीस के और फिर डाल दिया था। तो बस यहाँ पे ये मसाला तैयार हो रहा है, तब तक मैं ये पनीर के, तो बस मैंने कहा लाओ बना ही देती हूँ। नहीं ये पनीर पता नहीं चलता है, ये थोड़ा थोड़ा करके जब भी बनाओ ना पनीर, तो ऐसे ही बच्चे बीच बीच में से उठा ले जाते हैं, और ये बचपन की आदतें ही होती हैं। हम भी जब छोटे थे, जैसे हम लोगों को ये था पनीर ज़्यादा नहीं, पनीर उस समय इतना नहीं, वो हाँ हरी सब्जियां ज़रूर होती थी। हम लोग गोभी वगैरह मम्मी काटती थी, तो बीच बीच में से गोभी उठाते जाते थे। मम्मी कहती थी यहाँ तो मैं ऐसे ही, तुम लोग खा लो, फिर हम बनाए क्या गोभी। तो बस यहाँ पे मसाला हो रहा है, तब तक मैंने ये दही निकाल लिया, और दही थोड़ा ताज़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहे।
मतलब रहेगा, मतलब सब्जी के लिए, क्योंकि खट्टा दही फिर उतनी अच्छी सब्जी नहीं बनेगी, ताज़ा दही की अलग सब्जी बनती है। तो बस यहाँ मैंने ताज़ा 2-3 चम्मच दही लिया और उसको अच्छे से फेंट लिया, और बस यहाँ पे गैस को थोड़ा धीमा कर दिया, और बस इसको कंटिन्यू हमें चलाना है ताकि ये फटे ना। बस फटने का ज़्यादा रहता है, अगर फट गया ना तो फिर बेकार हो जाएगी सब्जी। तो इसलिए या तो गैस ऑफ कर दो या बिल्कुल सिम कर दो ताकि मतलब फटे ना। तो बस यहाँ मैं गैस को मैं बराबर चला, मतलब गैस को नहीं, मैं मसाले को बराबर चलाती रही, तो बस मसाला तैयार हो गया है। तो मैंने कहा लाओ, साथ के साथ मैंने चावल भिगो के रख दिए थे, तो मैं चावल भी चढ़ा देती हूँ। फिर ये सीपीयू सुबह पराठे खा चुकी हैं, तो अब इनका दोपहर में रोटी खाने का मन नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब मैं भी का ही आटा लगाती, और मैंने कहा चलो मैं भी खाऊंगी तो थोड़े बहुत चावल मैं भी खाऊंगी, रोटी खाने का मेरा भी मन नहीं हो रहा था। तो बस मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिए। तो बस हाथ के ऐसे करके वो उंगलियों का अंदाज लेके मैंने चावल में पानी डाल दिया और चढ़ा दिए। तो बस यहाँ पे ये देखिए मसाला हो गया है, और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ मसाला कम से कम 10-20, जैसे दही डालने के बाद कम से कम 10-20 मिनट तो हमें भूनना ही है। उसके बाद हमें ये पनीर डालना है। तो बस यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया था, और मेरे मोबाइल में थोड़ी वही स्पेस वाला है ना दिक्कत, थोड़ी सी वीडियो बनाओ तो वो हैंग से होने लगता है फ़ोन। तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। बस थोड़ी देर पनीर अभी मैंने डाला है, तो पनीर डालने के बाद भी हमें 5 मिनट तो खौलाना ही है। तो कैसी लगी आप सभी को ये दही पनीर? तो बच्चे खाना खा चुके हैं, तो उसके बाद फिर मैंने नहाया, और बस यहाँ पे मैंने अपने लिए भी थोड़ी सी मैं चावल और थोड़ी सी मैंने पनीर की सब्ज़ी ली है, और देखूँगी थोड़ा सा दही ले लूँगी, और पनीर की सब्ज़ी मैंने थोड़ी ली है। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आ जाइए आप लोग भी लंच करते हैं। तो मिलती हूँ आप सभी से एक न्यू ब्लॉग के साथ। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।